गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज देखिए हम चर्चा करेंगे जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम है, आप चाहे वो बीपीएससी ऑडिटर हो या 67वीं बीपीएससी का मेंस हो या सीडीपीओ का मेंस हो, सारे में क्या है जीएस पेपर 2 कॉमन होता है। ये सभी के बारे में बात करेंगे कि क्या है इसका सिलेबस और कैसे आपको तैयारी करना, और वो भी बिना कोचिंग के। सबसे ज़रूरी जो मैं बीपीएससी ऑडिटर के बारे में बोलूँगा, क्योंकि बीपीएससी ऑडिटर का क्या है रिजल्ट निकला है। जो लगभग 14,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उसमें से आपको 4,000 का रिजल्ट हुआ, और ऐसे में क्या है कि लोग कोचिंग के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो उनसे मेरा बस इतना कहना होगा कि आप लोग ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में नहीं रहें, क्योंकि अभी 67वीं बीपीएससी क्या है सर पे है। और कोई भी है जो कि आपके लिए अगर बैच स्टार्ट करेंगे तो आपसे मोटी रकम जरूर वसूला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बिना कुछ इधर उधर किए हुए, क्योंकि आपको हमें लगता है कि जो ऑडिटर दे रहे हो 67वीं बीपीएससी भी दीजिएगा, तो अभी आराम से आप घर बैठे ही क्या है मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और वो भी क्या है यूट्यूब को आप क्या है यूट्यूब पे सारा चीज़ अवेलेबल है, और मेरा भी लेक्चर क्या है कि कल से रेगुलर बेसिस पे आपको जीएस पेपर फर्स्ट का प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आप घर बैठे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ देखें कि आपका मेंस जो परीक्षा है ये कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। सारे तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। ये जो मेंस परीक्षा जो लिखा हुआ है खास करके बीपीएससी ऑडिटर के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैसे आप घर बैठे मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे उसके संदर्भ में बात करते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जीएस पेपर 2 की बात आज कर रहे हैं। और जो लोग जीएस पेपर फर्स्ट की नहीं देखे तो वो मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने कल जीएस पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटजी बता चुका हूँ ऑलरेडी। सबसे पहले देखिएगा जीएस पेपर 2 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या है आपको अपना डाउनलोड सिलेबस करना हो, हालांकि मैं सारा सिलेबस कवर कर दिया हूँ इसमें। दूसरा है कि आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है आपको जरूर परचेज करना होगा, या तो केबीसी का कर लीजिए, ठीक है वही आता है मार्केट में आजकल। उसके बाद आपको क्या है कि टॉपिक वाइज आपको माइक्रो एनालिसिस करना होगा। इन द सेंस आपको क्या है कि आपको पता है जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन होते हैं, वो आगे मैं चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीएस पेपर 2 के लिए कि आपको करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक करना होगा। और इसके लिए क्या है आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज द मेंस एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर द आंसर राइटिंग एग्जाम, नॉट टू टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो क्या है कि टोटली डिपेंड ऑन क्या है आंसर राइटिंग है। और आपको क्या है हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको लिखने से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। ये तमाम चीज़ें, और देखिए सबसे जो टफ सेक्शन होता है आपका पॉलिटी होता है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। चूंकि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पॉलिटी का जो सेक्शन है सबसे बड़ा भी है और सबसे टफ भी है। इसका जो टर्मिनोलॉजी आता है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए उठा के, इसका टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बात किया जाए, अच्छा एक चीज़ बात कर लेते हैं कि क्या सच में बिना कोचिंग के मेंस संभव है, तो हम कल भी बताए थे कि 100% सही है और बिल्कुल होगा आप सभी लोग का। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस की अगर बात की जाए जीएस पेपर 2 की, तो ये 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट आपका पॉलिटी, यहाँ से क्या है कि आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 38 मार्क्स का होगा, यानी 38 × 3 करें तो यहाँ पे 114 नंबर का है। और दूसरा जो सेक्शन आता है कि ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये भी क्या है 114 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखने होंगे, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का। तीसरा जो इसका जो सेक्शन 3 होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्या होता है कि टोटल चार चार क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का होता है, यानी जिस तरह से पेपर फर्स्ट में आपका स्टैटिक्स था 36 मार्क्स का, उसी तरह से आपका जो आपका जीएस पेपर 2 है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। टोटल जो मार्क्स होंगे यहाँ पे 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट में, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और इसका फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी क्या उनकी बुनियादी ढांचाएं हैं, किन किन डिफरेंट डिफरेंट विद्वानों ने इसका क्या मत है, तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, यानी भारतीय जो संघ है उसका क्या नेचर है, ये सब है। सबसे एक क्वेश्चन आता है प्रियम्बल से, देखिएगा जो कि प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना क्यों जरूरी था, किन किन देशों से ये सब लिया गया है, ये सब आपको पढ़ना होगा।
दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि सिटीजनशिप हमारे देश के नागरिकों को कैसे मिलता है, किन कंडीशनों में क्या है हमारे देश के नागरिकों को क्या है कि नागरिकता छीन जाती है। जो आपका भाग 2 है, आपके 5 से लेकर 11 तक आपको ये सिटीजनशिप आपको पढ़ना हो। तीसरा जो आपका टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट देखा जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ये दिया गया है, ठीक है। और ये आपको क्या है कि एवरी आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। खास करके देखिएगा आपको यहाँ पे जो 2-3 सारे सेगमेंट है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, जो आपका आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक, समानता का अधिकार जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी बिटवीन द आर्टिकल 14 to 18, ये आपका जो है राइट ऑफ इक्वलिटी, ये याद करना होगा, ठीक है। एक होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, और जो अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है आपका 29-38, वो भी आपको देखना होगा अच्छे से। इसके अलावा जो रेट्स है आपको वो भी अच्छे से गहन अध्ययन करना होगा, तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए इसके अलावा देखिएगा रिजर्वेशन इशू हमेशा उठते रहता है, आपका SC ST एक्ट हो, या देखिएगा हाल फिलहाल में देखिएगा कि OBC के जो होता है, ठीक है, मंडल कमीशन, ये सब आपको पढ़ना होगा ठीक से। इसके अलावा देखिएगा RTI सूचना का जो अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेसी, जो का आपका आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है, इसको आपको ध्यान से ये मेंस पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है देखना होगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी क्या है कि जैसे आप हाल फिलहाल में देखे होंगे कि व्हाट्सअप की बात किया गया था कि गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए, कि किसी भी आदमी का जो पर्सनल क्या होता है कि गोपनीयता का अधिकार होता है, उससे रिलेटेड क्या है आपको इसको डिटेल में करना होगा, ठीक है। और इसी में क्या है प्राइवेसी आपको इन द टर्म ऑफ मेंस के टर्म में करना होगा। इसके अलावा क्या है कि आपको सबरीमाला टेम्पल, जो कि पहले था अब तो वो नहीं है, सबरीमाला टेम्पल जो कि देखिए आप फंडामेंटल राइट सही है, जो कि फंडामेंटल राइट इशू में ही आता है ना कि मंदिर में क्या है महिलाओं को नहीं दिया जाता था प्रवेश करने के लिए। जो सबरीमाला टेम्पल था वो भी देखिए कभी कभी इशू में था, लेकिन आज के डेट में नहीं है। इसके अलावा देखिएगा DPSP जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो आपका आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जो आपका क्या है DPSP, ठीक है, राज्य के निर्देशिक नेतृत्व। तो इसमें 3 टाइप से आपको पढ़ना हो। एक जो हो गया कि बौद्धिकवादी नीति क्या होता है, उदारवादी नीति क्या होता है, ठीक है, और गांधीवादी नीति क्या होता है। ये आपका 36 से 51 में क्या है कैटेगराइज आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी जी। इसके अलावा देखिएगा ट्रिपल तलाक हमेशा इशू में रहता है, ये भी आपको तैयार करना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा डिफरेंस बिटवीन द DPSP एंड द फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या इसके डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको तैयार करना होगा। इक्वल सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो आपका आर्टिकल नंबर जो 44 है, उसको आपको तैयार करना। ये क्या है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है कि जिसको बोलते हैं समान संहिता नियम, ठीक है, समान संहिता नियम जो होता है आपका आर्टिकल नंबर 54, ये आपको तैयार करना। इसके अलावा क्या आपका 51 का जो क्रम होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको तैयार करना, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत में तो 7th है, आज की डेट में कितना है 11 है, इसको तैयार करना। प्रेसिडेंट देखिएगा पूछा जाता है, और प्रेसिडेंट के टर्म में कि कैसे इनका इलेक्शन होता है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, इनकी क्या क्या डिफरेंट शक्तियाँ होती है, क्षमादान शक्तियाँ क्या होती है, और खास करके इमरजेंसी प्रोविजन उनको क्या होता है आर्टिकल नंबर 352, 356, 360, ये सब में सारे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेम चीज़ क्या है गवर्नर के रूप में, और गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द BPSC एग्जामिनेशन, और ख़ास करके गवर्नर का जो कार्य प्रणाली है, और बिहार में कहाँ तक ये पूछेगा। देखिएगा जो हमेशा होता है ना कि बिहार BPSC में क्या करता है कि वो कोरिलेट करके पूछा था कि आप बताइए बिहार के संदर्भ में कहाँ तक वो कार्य प्रणाली सफल रहा है बिहार के रिस्पेक्ट में, तो उनका कैसे चुना मतलब उनका कैसे कार्य होता है, ठीक है, उनकी कौन कौन से पावर होते हैं, और बिहार में वो कहाँ तक सफल रहे, ये सब आपको गवर्नर के रिस्पेक्ट में करना हो। CM को पूछा जाता है कि CM के क्या कार्य प्रणाली होती है, तो आपको पता होगा जैसे लेजिस्लेटिव के टर्म में उनका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव के टर्म में क्या होता है उनका, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट होती है। और दूसरा टाइप से पूछा था कि CM का, जैसे भारत के अभी नीतीश कुमार जी हैं, तो वो बिहार में उनका क्या अचीवमेंट रहा है, जैसे कि आप देखेंगे CM के रूप में कि क्या क्या अचीवमेंट रहा है, जैसे बालिका पोषण है, साइकिल योजना है, मिड डे मील है, ठीक है, तमाम है, आपका कृषि जोन है, ये सारे के सारे जो क्या है कि इनका अचीवमेंट रहा उसको आपको दिखाना होगा। और ये क्या है मेंस में कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो है अगला टॉपिक है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आपका भाग क्या है आपका 11, ये 12 और 13 में जो आता है संविधान के भाग 12 और 13 में, ये आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 और 265 से लेकर 300 तक ये जो आपका है सेंटर स्टेट रिलेशन। और इसी में आपका डिफरेंट कमीशन ही पढ़ना है, सरकार या कमीशन के आप नाम सुने होंगे, ठीक है, ये आपके तमाम चीज़ें जो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन में ही
पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको नीति आयोग तैयार करना होगा, क्योंकि पहले क्या था, योजना आयोग था, इसी को हटा के क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। इसके अलावा देखिएगा आपको जो टॉपिक है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए जुडिशियल रिव्यू है जो आपका 137 में, कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपना ही डिसीजन को क्या करती है, चेंज कर सकती है। ये आपका जुडिशियल रिव्यू आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है। इसके अलावा क्या है, पंचायती राज सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में क्या है कि लोकल पंचायत हुआ। इसके अलावा क्या है, आपको 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट, ये आपको तैयार करना होगा बिहार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 73rd अमेंडमेंट है विच इज रिलेटेड टू आपका लोकल पंचायत, एंड द 74th अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड टू नगर पालिका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो इसके अलावा क्या है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपको तैयार करना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको बोलते हैं कि आचार संहिता जब लागू होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इलेक्शन रिकमेंडेशन, क्या क्या भी सुधार हुए हैं, जैसे आपको पता होगा कि रिकमेंडेशन में कि 2005 में क्या हुआ था, 2007 में क्या हुआ था, 2012 में क्या, जैसे नोटा का कब प्रयोग हुआ। इसी में आपको पढ़ना होगा कि किसी भी जो नेता होते हैं अगर उनको 2 साल से ज़्यादा अगर उनको जेल की सज़ा हो जाती है, भले ही क्यों नहीं, वो आज का याचिका दायर है जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट में कर रखा हो, यानी अपर न्यायालय में कर रखा हो, लेकिन उनको क्या है कि आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। ये तमाम टॉपिक है आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लोकापुल, लोकपाल और लोकायुक्त, आप अन्ना हजारे का नाम जरूर सुने होंगे, और ये क्या है, उन्हीं से रिलेटेड क्या है, लोकापाल और लोकायुक्त का नियोजन किया गया था, और ये आपके लिए मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए बहुत लंबा टॉपिक थोड़ा सा। इसके अलावा क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की अगर बात की जाए, कि एक साथ चुनाव, अभी आपको पता होगा कि यूपी में चुनाव, अभी 5 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है। ठीक है, कौन कौन है, तो यूपी हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड है आपका, ठीक है, गोवा है, और ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, ये क्या है, इलेक्शन होगा आपका 2024 में, क्या है, प्रधानमंत्री वाला जो आपका लोकसभा का होता है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या होगा जब, क्या मैंने, क्या उसके प्रॉस हो गए, क्या उसके कॉन्स होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो होगा, यानी एक साथ चुनाव करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये भी टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होगा। रीजनल रीजन, जिसको बोलते हैं क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद के कारण ये क्या है कि देखिएगा हमारे देश के अंदर रीजनल पार्टियां उभर के आती है, जैसे जेडीयू बिहार में क्या है, जिसको बोलते हैं जनता दल यूनाइटेड। आपके बीजेपी, ये आपका क्या नाम है, लालू जी का जो पार्टी है, आप कह सकते हैं क्या नाम उनका, जो आरजेडी है, ठीक है, राष्ट्रीय जो जनता दल है, ये क्या है, ये सब रीजनल पार्टियां हैं, माने क्षेत्र, ये कह सकते हैं कि रीजनलिज्म, यानी क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आपको सारा चीज़ में पढ़ना होगा। कोएलिशन गवर्नमेंट, आज की डेट में क्या है, बिना कोएलिशन गवर्नमेंट तो बनता ही नहीं है, जिसको बोलते हैं कि गठबंधन की सरकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी भारत में अपराधीकरण, ये भी है। और इसके अलावा क्या, एक मैंने टॉपिक छोड़ दिया है, कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन, कास्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार, यानी बिहार में जाति की राजनीति कहाँ तक सही है, और उसकी विवेचना करिए। चूंकि आपको पता होगा बिहार में अगर देखिए 1960 से दशक के लेकर अब तक क्या है, तो पहले क्या था कि कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद क्या है कि लालू यादव जी का सरकार रहा, उसके बाद अभी रिसेंटली देखा जाए 2005 से लेकर अभी तक किनका सरकार है, तो कहीं न कहीं नीतीश जी का सरकार है, और डिफरेंट समुदाय की, जैसे कि आपका कांग्रेस की जो सरकार थी वो उच्च वर्गों के लिए थी, लालू यादव जो कि यादव जी से रिलेटेड है, आपका जो अभी नीतीश कुमार जी जो कि कुर्मी समुदाय से रिलेटेड हैं। तो ये सब आपका क्या है कि आपको डिटेल गहन अध्ययन करना होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन कौन से विवाद हुए, जैसे ब्राह्मणी सभा का गठन हुआ, आप सुने होंगे कि क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट संगठन भी बना है, ब्राह्मणी सेना का नाम सुने होंगे। ठीक है, राजपूत के लिए भी कुछ बना है, मतलब क्या है, डिफरेंट समुदाय के लिए बना है, वो सब आपको तमाम अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके अलावा कैग जो होता है आपका आर्टिकल नंबर 148, जो कि क्या है हमारे कैग, यानी जिसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का महान्यायवादी बोलते हैं, ये आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप जो होता है कि भारत के डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप होता है, जैसे छात्र दल का संगठन होता है, टीचरों का संगठन होता है, लीडर, ये क्या बोलते हैं कि लीडर, ये जो कर्मचारी होते हैं उनका अगर संगठन होता है, ये सब आपको तमाम जो टॉपिक है आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम कहाँ से ये तमाम चीज़ों को कर सकते, अभी देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आपका वीडियो भी लंबा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है कि लक्ष्मीकांत को सेलेक्टेड टॉपिक जो अभी मैंने बताया है वो सब आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा
सार्थक पब्लिकेशन की बुक आती है उसको परचेज कर लिया। विजन 3 IS 365 की मेंस पम्पलेट आती है खास करके पॉलिटी के लिए, जो आपको क्या है करंट से लिंक करने में काम आएगा, इसको आप ले लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण का आर्टिकल है 1 साल का, उसको आपको पढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कौन कौन बीपीएससी में पूछा हुआ, ये आपको तमाम टॉपिक आपको तैयार करना होगा। आगे देखते हैं कि सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो आपका सेक्शन 2 में क्या है, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड द ज्योग्राफी। सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा लैंड रिफॉर्म, जिसको कि बोलते हैं आपका भूमि सुधार। और बिहार में भूमि सुधार 1950 से जो स्टार्ट हुआ था, वहाँ से देखिएगा हम लोग पढ़ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर इन बिहार, यानी बिहार में कैसे खेती होती है, ठीक है, और इंडिया लेवल पर कैसे खेती होती है। और इसी के अंतर्गत क्या है, सॉइल भी पढ़ना है, बिहार की मिट्टी पढ़ना और आपको इंडिया की भी मिट्टी पढ़ना होगा। बिहार का मानसून पढ़ना होगा और इंडिया का मानसून पढ़ना होगा। ये जो तमाम टॉपिक हैं इसी के अंदर आते हैं। मैं पूरा डिटेल लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको एग्रीकल्चर में क्या है कि भारत का मानसून कैसा होता है और बिहार का मानसून कैसा है, बिहार की मिट्टी कैसी है और देश की मिट्टी कहाँ कहाँ के कैसे पाई जाती है, चूँकि आपको पता होगा। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में क्या है कि आपका उत्तरी बिहार में अलग मिट्टी है और दक्षिणी बिहार में अलग मिट्टी है। बिहार में देखिएगा बिहार की नदियाँ और इंडिया की नदियाँ दोनों आपको पढ़ना। इसके अलावा क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पढ़ना हो, ये दोनों के टर्म में बिहार के संदर्भ में और आपको इंडिया के संदर्भ में दोनों पढ़ना। बैकवर्डनेस, बैकवर्ड्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ये बिहार के ही संदर्भ में पूछा जाता है बीपीएससी में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी जो क्या है फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आप देखते हैं कि टमाटर से क्या है कि आपको टोमेटो केचप आ गया इस आज की डेट में। ठीक है, मखाना उद्योग से, मैंने फूड बेसिस जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वही होता है। मैंने कच्चे रॉ मटेरियल को क्या था लंबे दिनों के लिए, जैसे आप जो खाते हैं आज के डेट में क्या है कि क्या खा रहे हैं, जाते हैं मार्केट में 5 रुपये का कुरकुरे खाते, तो वो सब क्या है फूड प्रोसेसिंग का ही है ना सारा चीज़। तो ये सब चीज़ हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, यानी बिहार में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों है, मतलब क्यों पिछड़ापन है, ये तमाम ठीक है आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन कंट्रोल ये भी पढ़ना है। पोवर्टी, गरीबी, गरीबी को कैसे मापा जाता है, क्या पैमाना था, आज के डेट में क्या है सरकार की और क्या योजनाएं हैं, बिहार सरकार की क्या योजनाएं हैं और इंडियन गवर्नमेंट की क्या योजनाएं, तमाम टॉपिक आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा क्या है, एलपीजी रिफॉर्म। आपको पता होगा एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये है कि आपका 1991 में आया था। और इसके अलावा 1991 का क्राइसिस वो भी पढ़ना। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर मेंस बट ऑल्सो इन द पीटी एग्जामिनेशन। जैसे कि आप पढ़ेंगे आपका प्रथम से लेकर 12वीं प्लानिंग, ये क्या था आपका 5 ईयर प्लान आया था। ठीक है, वो सब आपको सारा चीज़ आपको तैयार करना है। WTO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा क्या है, वुमन एम्पावरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, यानी क्या है बिहार के टर्म में भी इसको तैयार करना होगा और आपको इंडिया के टर्म में भी स्टार्ट करना होगा। इसके अलावा स्किल इंडिया आपका टॉपिक है, ये भी तैयार करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं कि समावेशी विकास, ठीक है, ये भी आपको टॉपिक तैयार करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये तो पहले ही लिख दिए थे। अब देखिएगा कि ज्योग्राफी, ये जो आप बताए थे कि सेक्शन 2 में 2 पार्ट है आपका, इकोनॉमिक एंड द ज्योग्राफिक। सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी में क्या है कि फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार और इंडिया के टर्म में पढ़ना हो, क्लाइमेट ऑफ बिहार एंड इंडिया के टर्म में पढ़ना हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड पता है ना कि हमारे देश में क्या है 15 से जो 64 साल के जो है आपको है वो देश के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देता है। बाकी क्या है 0 से 14 साल के उस पर डिपेंडेंट होता है। ये सब पढ़ना आपको, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4, ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड में सारा चीज़ पढ़ना है। ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ बिहार एंड इंडिया, बिहार में हरित क्रांति का क्या प्रभाव रहा है, इंडिया स्तर पे क्या हुआ, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है 2 पार्ट में आ चुका है। एक फेज 1 भी आता है, फेज 2 भी आता है। फेज 1 जो था देश के कुछ ही हिस्सों में था, जिसके कारण रिजर्वेशन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है या तो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए बिहार के संदर्भ में, चूंकि ये पता हुआ कि बिहार के ही संदर्भ में पूछा जाता है। चूँकि आपको पता है कि बिहार में क्या उत्तरी बिहार क्या है कि जो हमका उत्तरी बिहार है, ठीक है, उत्तरी जो बिहार है ये वाला, ये क्या है तो फ्लड के लिए फेमस है। और आपका जो साउथ बिहार ये ड्राउट यानी सूखा के लिए फेमस है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, आपको पता होगा जल जीवन मिशन चलते रहता है हमेशा, तो ये आपको पढ़ना। अर्बनाइजेशन मैनेजमेंट, देखिए आज की डेट में क्या है कि जितने ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है। देखिएगा ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बाढ़ आ जाता है कभी कभी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है शेल्टर की समस्या है,
क्या है क्या है, भीड़ की समस्या हो जाती है, नहीं क्राउडिंग बढ़ जाता है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी आपको तमाम टॉपिक तैयार करना। अब देखिए कि आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, तो देखिएगा अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी तैयार करना है तो वो भी महेश कुमार बनवाल से, और बिहार का ज्योग्राफी तैयार करना है तो वो भी महेश कुमार बनवाल, दोनों आप महेश कुमार बनवाल परचेज कर लीजिए। इसके अलावा क्या है, करंट से लिंक करने के लिए आपको विजन 365 खास करके ज्योग्राफी नहीं इकोनॉमिक्स का ले लीजिएगा। इसके अलावा क्या है, सार्थक पब्लिकेशन बुक आता है वो भी ले सकते हैं आप लोग। और देश देशांतर बिग पिक्चर जो आता है संसद डी पे, जो आपका देश देशांतर आपको हिंदी में, और बिग पिक्चर क्या है इंग्लिश में जो संवाद आती है उसको भी आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक पे आपको कमांड होना ही चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ आपको करना हो। इसके अलावा है जो सेक्शन 3 आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है जो टॉपिक है, यहाँ पे देखिएगा 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, एक क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका 72 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे देखिएगा लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन क्या है एनर्जी है, और एनर्जी में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। आप ये मत सोचिएगा, एनर्जी में भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी और आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसी में देखिएगा सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, तमाम जो टॉपिक हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से देखिए हमेशा एक क्वेश्चन बीपीएससी में फिक्स ही रहता है कि पूछा ही रहता है। इसके अलावा देखिएगा स्पेस, स्पेस में जैसे आपका मंगलयान है, ठीक है, चंद्रयान है, जितने भी तमाम टॉपिक हैं आपको पढ़ना होगा स्पेस से, यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी आपका जो आज के डेट में देखते हैं जीनोम मैपिंग होता है। ठीक है, ये सब आपको क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जो क्लोनिंग होता है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी, आज देख रहे हो कि नैनो, आज मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता, आज के डेट में मोबाइल में ही सारा चीज़ फंक्शन, नहीं था, आपका नैनो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना होगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट, आपको पता होगा आज के डेट में क्या है, पूरे दुनिया के देश के लोग क्या है कि अपना स्पेस मिशन को ज़्यादा बढ़ावा दें, जैसे इंडिया का इसरो होता है, अमेरिका का नासा है। तो ये क्या है, इस तरह से क्या है, हाल फिलहाल में देखिएगा रूस वाला क्या स्पेस में अपना अंतरिक्ष यान था उसको नष्ट कर दिया, तो स्पेस में क्या कचरा भरते जा रहा है, तो क्या प्रबंधन होना चाहिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इशूज है, जो कि नया नया टॉपिक होता है, मैंने हेल्थ से रिलेटेड, मैंने क्या करंट में चल रहा है वही करंट अफेयर्स से लिंक करके होता है। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन से आता है कभी कभी, और नैनो टेक्नोलॉजी, ये तमाम जो टॉपिक है आपका आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। इसके अलावा कि इसमें क्या है डिटेल पढ़ना है, जो कि मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा वहाँ पे। अब देखिए इसके लिए सोर्स कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, तो सोर्स की अगर बात की जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सबसे पहले आपको आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो आपका साइंस का जो क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी ट्विस्ट करके पूछती है। अगर इस बार 66वीं बीपीएससी मेंस की बात की जाए तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस टेक्नोलॉजी में ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब क्या कोरिलेट करके पूछा था, एक क्वेश्चन नहीं होता कि 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक में ही कर दिया जाता है। इसके लिए आप आस्था यस का नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, विजन 365 का मेंस आपको जरूर लेना होगा। इसके अलावा क्या है, सार्थक पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा। और संसद टीवी पे देखिए साइंस मॉनिटर आता है इंग्लिश में, ये संडे नहीं सैटरडे को आता है। ठीक है, उसके भी, और हिंदी से रिलेटेड आता है, अर्थ साइंस करके आता है, उसको भी आप डिबेट सुन सकते हैं। अब देखिएगा ये तो आपका पूरा जीएस पेपर 2 की स्ट्रेटजी होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका बीपीएससी ऑडिटर का मेंस कब तक होता है, तो आपका अभी आपके पास 5 महीने का टाइम है, बिल्कुल आराम से तैयारी करें। और हमारा लेक्चर भी क्या है जल्दी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले जीएस पेपर फर्स्ट 3 सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर चलेगा आपको जीएस पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री का, दूसरे चलेगा पॉलिटी, और एक आईआर का चलेगा। 3 सेगमेंट लेकर स्टार्ट करूँगा। और बीच में जब 67 बीपीएससी के जब पीटी होगा उस टाइम के लिए हम 15 से 20 दिन क्लास नहीं लेंगे, फिर उसको कंटिन्यू कर, लेकिन आपका ये है कि मई तक हम पूरा आपका सिलेबस पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, मई तक हम कवर पूरा कर देंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है तो आप बेशक ले सकते हैं कहीं से, लेकिन हम आपके लिए क्या है अवेलेबल है, और बिना कोचिंग के भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए सभी लोग को धन्यवाद।